भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे हैं। कल वो उत्तराखंड पहुंचे थे, कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, जब आप आते हैं तो कई चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। पहला सवाल यही है, क्या दायित्वों को लेकर कुछ चर्चाएं हैं, बातचीत हुई है या आप करेंगे बातचीत? दायित्वधारियों को दायित्व देना बहुत जल्दी ही होगा, क्योंकि दायित्व देना ही इतना वो ज़रूरी नहीं होता जितना उस दायित्व के द्वारा जनता की सेवा करना होता है। प्राथमिकता पे हम उस काम को ले रहे हैं। तकरीबन सभी डिस्कशन हो चुके हैं, लास्ट मोमेंट में है, जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी। आपका इंतजार कार्यकर्ता बहुत समय से कर रहे थे। जब पिछली बार दौरे पे आप आए थे तो आपने कहा था होली के टाइम पे दायित्व मिल जाएंगे, फिर चर्चाएं हुई कि नवरात्रों पे मिलेंगे। अब थोड़ा इंतजार और बढ़ गया है, तो देरी की वजह क्या होगी सर? कोई वजह नहीं है देरी की, लगातार व्यस्तता सबसे बड़ा कारण है। केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करनी होती है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार अनेक चुनाव में, अभी कर्नाटक का चुनाव है, इस दौरान से व्यस्तता के कारण से सब कुछ हो रहा है, वरना अदरवाइज़ तो तकरीबन कंप्लीट किया हुआ है और मुझे लगता है जल्दी ही मोहर लग जाएगी इसमें। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक कार्यकर्ता चुनावों के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं और सम्मान सबका बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और फिर चुनाव आने वाले हैं 24 के। तो क्या उम्मीद करें कार्यकर्ता, क्या काम में जुटे रहें, उनका जो इच्छा कर रहे हैं वो पूरी होगी? नहीं, हमारे कार्यकर्ता कभी इच्छाओं के लिए राजनीति नहीं करते, ना ही संगठन को ये हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। वो राष्ट्रीय हित में लगते हैं और राष्ट्रीय प्रथम है, ये मान के हम सारा काम करते हैं। इच्छा होती है, राजनीति में है, होना चाहिए कुछ, इतनी ही तक इच्छा होती है। ये नहीं होता कि भी नहीं होगा तो ये होगा। कार्यकर्ता समर्पण भाव से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के विकास की नदियाँ उत्तराखंड में, और हमारे प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के कार्यों को हाथ में लिया हुआ है, तो उसमें सब कार्यकर्ता सारे खुश हैं और बढ़ चढ़ कर उसमें काम कर रहे हैं। जल्दी उम्मीद करें, फिर जल्द ही दायित्व मिलेंगे? हाँ, जल्दी मिलेंगे, जल्द से जल्द मिलेंगे। अच्छा सर, चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं। यूपी में निकाय चुनाव का आगाज़ हो गया है, उत्तराखंड में भी आगामी दिनों में होने वाला है। तो क्या रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? किस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयार रहें? और क्या ये बात रहेगी कि इस बार जब चुनाव होंगे तो सबके कामों का आकलन होगा, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो मेयर हों, चाहे वो पार्षद हों, कोई भी हो, ताकि उनको टिकट में फिर दिक्कत हो? देखिए कि राजनीतिक दल होने के नाते और राजनीतिक दल का एक मूल सिद्धांत होता है कि अपने सेवा कार्यों को जनता तक पहुंचाना, और उसका किसी प्रकार से हमें वोट लेकर पुनः जीत कर आना। उस परिधि में अगर देखा जाए तो हमारी उत्तराखंड सरकार के अंदर लगातार जो सरकार के काम हो रहे हैं, चाहे वो नकल कानून रहा हो, चाहे भर्ती का मामला रहा हो, और अनेक विषय जिस पर जो एक आत्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे अभी लैंड जिहाद की बात हो रही है, महिलाओं को उचित स्थान तक पहुंचाने की बात हुई है। ऐसे अनेक भविष्य से सुरक्षित मामलों को सरकार ने आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि हम उन दलों में से नहीं हैं जो खाली चुनाव के लिए ही बने हैं और 4 साल मलाई खाते हैं, आखिरी बार चुनाव में आते हैं। हम हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। हमारी सरकार ने भी 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। तो मिलता है चुनावों में विशेषकर यही है कि भाई जैसे एक बच्चा पूरी साल पढ़ता है, बाद में होमवर्क थोड़ा काम ज़्यादा करता है, उतना ही हमें काम करना पड़ता है, वरना हम जनता की कसौटी पर लगातार खरे उतरते रहे हैं। सांसदों के कामों से आप खुश हैं, या मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि एक सर्वे आप कराएंगे कि किस सांसद का कैसा काम रहा है, जनता के बीच में कितनी उनकी पकड़ रही है, उसके बाद ही टिकटों का आकलन होगा? ये सारे चीज़ें नज़र में रहती हैं और ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। वो अपना आकलन करेंगे, उनसे चर्चाएं करेंगे, और किस प्रकार से कोई भी अगर नेगेटिविटी हो, उस नेगेटिविटी के कारण हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, सभी चीज़ पे चर्चा की जाएगी, चिंता की जाएगी। अनेक सर्वे भी होंगे, कार्यकर्ताओं से भी पूछा जाएगा और उसके बाद ही निर्णय होगा। अच्छा सर, 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण उत्तराखंड में रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी इसका ऐलान किया था। एक तो लैंड जिहाद का आपने जिक्र किया, एक महिला कानून वाली चीज़ है, और एक दूसरा नकल विरोधी कानून। लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है लैंड जिहाद वाला। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी मज़ारें अवैध रूप से बनी हैं वो तोड़ी जाएंगी, तो सिर्फ मज़ारों पे हम फोकस करें, या फिर ऐसी वो चीज़ें चाहे किसी भी उससे जुड़ी हुई हैं, किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हैं, उन सब का आकलन ऐसा होना चाहिए जो भी अवैध हो, तो चाहे मंदिर हो, चाहे मज़ार हो, चाहे और भी कोई चीज़, गुरुद्वारे? लैंड जिहाद का मतलब लैंड जहाद होता है,
और लैंड जहाद किसी प्रकार से किसी भी ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है या नाटक करके, ड्रामा करके किया जा रहा है। एक तो होता है मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, एक धार्मिक भावना होती है। लेकिन जो मज़ारें हैं और मज़ार होती है किसी की मृत्यु के बाद बनती है, जहाँ उसको दफनाया जाता है उसके ऊपर बनती है, लेकिन अब उसको तोड़कर देखा जाता है अवशेष वहाँ होते ही नहीं है। इसको कहते हैं लैंड जिहाद। तो मतलब आप किसी दुर्भावना के तहत आप भूमि हड़पने का काम कर रहे हैं, किसी की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक सर, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब जैसे ये वाला मुद्दा गरमा दिया लैंड जिहाद वाला, तो कांग्रेस का ये आरोप है कि अब जिस तरह से भाजपा लैंड जिहाद को कर रही है, एक समुदाय को विशेष को लेकर आगे बढ़ रही है, तो ये चुनावों के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं ताकि वातावरण बन जाए कि भाजपा हमेशा धार्मिक चीज़ों को आगे बढ़ाती है। नहीं, धार्मिक चीज़ों को आगे बढ़ाती है, ये विषय वो कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धार्मिक विषयों को क्यों नहीं पढ़ें? धर्म में हमें आस्था है, धर्म को हम मानते हैं, भगवान राम में भी आस्था है, और उसको मानकर उसमें आगे नहीं बढ़ना तो वैसे भी पाप लगता है। हम ऐसी तुष्टीकरण नहीं करते कि संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का है, खाली मुसलमानों को पहला हक है, बाकी सब कुछ नहीं करेंगे। ऐसा जी बोलने वाले हैं। अनेकों ने ऐसे बोलते हैं कि मुस्लिम की बेटियां हमारी बेटियां हैं। अनेकों ने पर्सन अनेकों समय पे इन लोगों ने करे हैं, इनके मन में वही पाप बार बार दिखाई देता है। हमने तो शुरू में कहा था राम मंदिर बनाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में भी था, हमें स्टार्टिंग में भी था। हमने वो व्यंग भी सुने हैं, मंदिर बताएंगे तारीख नहीं बताएंगे, ये भी हमने सुना है, उसके भी हम पीड़ित रहे। तो इसलिए धर्म तो हमारे खून के अंदर है जी, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन सब धर्मों की इज्जत करना भी हमारे खून के अंदर है। लेकिन धर्म के माध्यम से किसी का उत्पीड़न हो, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? सरकार, मुख्यमंत्री जी ठीक लेवल पर चल रहे हैं, काम सही कर रहे हैं, या कुछ ज़रूरत है? अभी बहुत वक्त नहीं है, फिर भी क्या आकलन की ज़रूरत है? देखिए, मुख्यमंत्री का आकलन जनता से होता है और आज जनता उनसे बहुत खुश है। लगातार जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे रहे हैं, सभी मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता पे अग्रणी बन के काम की है। और जो प्रधानमंत्री का एक सपना है आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए भी चारों तरफ आप अब विकास देख रहे होंगे। रोडों का विकास हो रहा है, महिलाओं को बराबर का हक मिल रहा है। 4 धाम की यात्रा के लिए जिस प्रकार से हमारी तैयारी चल रही है, पूर्व में भी उसमें चुनौतियां हमें मिली हैं। तो लगातार जो विकास दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के प्रति लोग आश्वस्त हैं। मुख्यमंत्री के प्रति किसी का कोई भी मन नहीं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आज भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में होते हैं और सुबह सुबह उठकर पहले जनता से मिलते हैं, एक साधारण नागरिक की तरह व्यवहार जो उनका होता है, उसमें कहीं भी अहंकार नहीं दिखाई देता। ये उनकी स्वीकारता है जनता के बीच में। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, जिनका उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरा है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। बड़ी बात यह रही कि उनका यह कहना है कि दायित्वों को लेकर सभी जो होमवर्क है पूरा हो चुका है। केंद्र की हरी झंडी के बाद जल्दी उनका ऐलान किया जाएगा। उसके साथ साथ ही आगामी चुनावों को लेकर भी पूरी रणनीति तैयार कर ली है और सांसदों के कामों के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर से आकलन करेगा। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।